चुनावी मैदान में कब क्या हो जाए, कौन सी बाजी कहां पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी ही बेहद दिलचस्प चुनावी जंग होने जा रही है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर, जहां मुकाबला दो पूर्वांचलियों के बीच है और ये कितना कड़ा होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि 2 बार के सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला होने जा रहा है फायर ब्रांड कन्हैया कुमार के साथ। वो कन्हैया कुमार जो दिल्ली से ही चर्चा में आए, दिल्ली से ही विवादों में घिरे और अब दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उतर गए हैं। कांग्रेस ने कल जब उम्मीदवारों की नई लिस्ट का ऐलान किया तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल था। यानी पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे कन्हैया कुमार की एंट्री अब दिल्ली की सियासत में भी हो गई है और अपने नाम का ऐलान होते ही कन्हैया ने जुबानी वार भी शुरू कर दिया है। ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। कन्हैया कुमार शुरू से ही तेज तर्रार और बेबाकी से बोलने वाले नेता की तरह देखे जाते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और वो युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साल 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2021 में वो कांग्रेस से जुड़ गए, जहां वो कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं। कन्हैया 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बड़े विवाद का हिस्सा भी बने थे, जब 2016 में देशद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उनका देशद्रोह का केस अब भी अदालत में है। वहीं बीजेपी इसी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में दिख रही है। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। मनोज तिवारी को 1.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को शिकस्त दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफी ज्यादा है। उस इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसी जगह हैं। यही वजह है यहाँ से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी। वहीं ये इलाका सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इलाका भी माना जाता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में आबादी की बात की जाए तो यहाँ 20% मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 16.76 आबादी एसटी समुदाय से आती है। ऐसे में इन चुनावों में ये आबादी यहाँ के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। यही वजह है कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ इस सीट से उतारना कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जी न्यूज़।